चलिए तो इसी बीच रुका लेते एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर करौली से बड़ी खबर, जहां पर आरटीआई फाइल करने पर बवाल मचा है। सामाजिक कार्यकर्ता जीतू शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो जीतू ने एलपीजी और सीएनजी गैस के वाहनों को लेकर आरटीआई फाइल की थी और ड्राइविंग स्कूलों के दिए गए लाइसेंस को लेकर भी आरटीआई फाइल की गई थी और अवैध रूप से लाइसेंस दे रहे ड्राइविंग स्कूल पर शिकंजा कसने वाला है, जिसको लेकर आरटीआई फाइल की गई थी जीतू की तरफ से। और ऐसे में जीतू शुक्ला को यहां पर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो जीतू के नेशनल प्रेसिडेंट आरटीआई फाइल करने पर दी जान से मारने की धमकी, ये बड़ी खबर इस वक्त ही आ रही है। पूरे मामले में आरटीओ अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आई है। तो करौली का ये पूरा मामला है। आरटीआई फाइल करने पर बवाल मचा हुआ है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जीतू शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो करौली से इस वक्त ये बड़ी खबर, जिस तरीके से जान से मारने की धमकी मिल रही है जीतू को, जीतू के नेशनल प्रेसिडेंट गिरीश शर्मा बनकर सामने आया। आरटीआई फाइल करने पर ये जान से मारने की धमकी। सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आरटीआई फाइल करने के बाद जीतू को अब धमकी मिल रही है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, आरटीआई कार्यकर्ता है और एक युवा विकास समिति का जो अध्यक्ष है करौली का, जीतू शुक्ला है उर्फ अमन शर्मा। तो उन्होंने एक जो है आरटीआई 15 तारीख में परिवहन विभाग में लगाई थी और उन्होंने कुछ जानकारियां मांगी थी उनसे कि हमें ये जानकारी चाहिए, कोई गैस के वाहन वालों की जानकारी चाहिए, कुछ ड्राइविंग स्कूल जो है उनके बारे में जानकारी चाहिए। इसको लेकर के उन्हें तमाम जो जानकारी उन्होंने मांगी और वो आरटीआई रजिस्टर्ड डाक से इन्होंने भेजी थी। इसके बाद वो आरटीआई वहां पहुंची होगी और वहां से पहुंचने के बाद जो जीतू शुक्ला के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे अचानक रात को एक फोन आया, एक नंबर से फोन आया, कहा कि मैं ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं और आपको क्या जानकारी चाहिए। ये जो ऑडियो है हमने आप सबूत के तौर पर आपको ही भेजी है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है, पहले तो नॉर्मली बात की है, अपनी बात बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, किसी भी तरीके से जीतू शुक्ला को मना लिया जाए और किसी तरीके से ये सूचना नहीं मांगे। तो इसको लेकर लास्ट में फिर उनकी बात जो है जीतू शुक्ला इस बात पर नहीं माने। लास्ट में जीतू शुक्ला और उनमें आपस में एकदम तनातनी हो गई, उसको लेकर के मामला बिगड़ गया और जीतू शुक्ला को जान से मारने की गाली गलौज आपस में इनकी जो है गाली गलौज होती रही। और ये लगभग 6 मिनट की जो ऑडियो है इसमें जो ठीक है पुष्पेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच हमारे साथ आरटीआई के कार्यकर्ता जीतू शुक्ला खुद जुड़ चुके हैं। जीतू जी, जिस तरीके से आपको जान से मारने की धमकी मिली है, क्या आपने केस दर्ज करवाया है? आखिर कॉल आया था, क्या कुछ कहा गया आपको? परिषद का संगठन है जो प्रदेश में सामाजिक कार्य करते हैं, उसी के तहत हम क्या है आरटीआई लगाते हैं। तो 15 तारीख को हमारी तरफ से आरटीआई लगी है, ऑनलाइन भी लगी है और ऑफलाइन भी लगी है। उसमें परिवहन विभाग करौली से हमने एक आरटीआई में आवेदन किया था, जिसमें गैस के वाहनों के संदर्भ में कोई जानकारी मांगी थी और ड्राइविंग स्कूलों के संदर्भ में कोई जानकारी मांगी थी। तो कल शाम को कोई ड्राइविंग कार एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट बनकर के फोन आता है, जो अपने आप को गिरीश कुमार शर्मा बताते हैं, वैशाली नगर जयपुर। वो मेरे से पूछते हैं कि आप होते कौन हो आरटीआई लगाने वाले और आपको जितनी भी जानकारी चाहिए ड्राइविंग स्कूलों के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी मैटर है उसके बारे में वो मैं दूंगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी तो हो नहीं जो मैं आपसे जानकारी मांगूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया और मुझे देख लेने की, मेरे हाथ पैर तोड़ देने तक की बात उन्होंने कह दी। इससे ये हुआ कि जब आरटीआई हमने पिछले 72 घंटे में लगाई है मैम, तो 72 घंटे में मेरी निजी जानकारी कैसे शेयर हो गई उन लोगों को जो प्राइवेट लोग। तो कहीं ना कहीं करौली में उनका कोई ना कोई स्कूल संचालित है, अभी वो लोग बौखला गए हैं। इसके साथ साथ बौखलाने का बड़ा कारण ये भी हो सकता है मैम कि ये लोग जो है आरटीओ वाले जो अधिकारी हैं और हमारे ये जो माफिया लोग हैं, ये आपस में कोई ना कोई गुड कनेक्शन है इनका। तो मेरी निजी जानकारी तो उन्होंने शेयर कर दी, जबकि 72 घंटे मुझे आरटीआई लगाए हुए हैं। हमारी टीम की तो आरटीआई लग रही है, उसमें एक मेरी ऑफलाइन है, एक मेरे मतलब फ्रेंडली है मेरी टीम का, उसकी ऑनलाइन है। जीतू जी, यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरटीओ भी इसमें मिला हुआ है और साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आरटीओ का भी एक रोल है। बिल्कुल मैम, रोल ही है। आप मान लीजिए 72 घंटे में जिस आरटीआई की जानकारी देने की तैयारी करनी चाहिए थी, उसकी इन्होंने सूचना निजी हाथों में सौंप दी। आप बताइए, प्रेसिडेंट है कोई नेशनल गिरीश कुमार शर्मा, उनका क्या रोल है आरटीओ करौली? कैसे मेरी जानकारी उनको प्राप्त हो गई, कैसे मेरा पर्सनल उनको नंबर प्राप्त हो गया और मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुझे देख लेंगे और मुझे माउथ की गालियां दे रहे हैं। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सूचना का जो अधिकार है आमजन के लिए ही है। अगर
पैसा नहीं मांगेंगे आम जन तो कौन मांगेगा? अगर ये मांगना गलत है, कोई अपराध है, तो फिर तो क्या होगा? ऐसे हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनकी तो जान पर आफत बनाएगी। जीतू जी, जिस तरीके से आपके पास कॉल आया, जान से मारने की आपको धमकी दी गई, आपको किसी पर शक? नहीं, किसी पे शक नहीं है मैम। मैं तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ और लोगों की भलाई के लिए कार्य करता हूँ। मेरी पूरी टीम सर्व समाज युवा परिषद, तो इसी में कुछ अवैध जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं उसके बारे में जानकारी मांगी थी हमने। तो और जो नियमावली होती है उनकी भारी वाहनों की चेकिंग की और कब कब उनका रखरखाव कैसे क्या होता है उसके बारे में जानकारी मांगी थी। तो हमें तो किसी से पर्सनल कोई मैटर ही नहीं था, इश्यू ही नहीं था। गिरीश कुमार शर्मा जो इनसे मेरा कोई इश्यू नहीं था, इनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई, आज तक बात नहीं हुई। अचानक से मुझे फोन आ जाता है और मुझे मतलब हाथ पैर तोड़ने की धमकी देते हैं, शारीरिक हानि पहुंचाने की धमकी देते हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। तो क्या आपने धमकी के बाद केस दर्ज करवाया है? आज कलेक्टर साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है अगर आरटीआई लगाता है उसके बाद जो कार्यालय है वहाँ से निजी जानकारी शेयर करिए, तभी तो मुझे ये धमकी आई है। तो पहले कलेक्टर साहब को अवगत कराऊंगा, उसके बाद एसपी साहब से मिलूंगा। मतलब अभी तक आपने धमकी के बाद ना ही तो केस दर्ज किया है, ना ही अभी तक किसी को अवगत करवाया है? मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली है, तो उसको लेकर के ही मैं तैयार हूँ। बस मैं थोड़ा सा एसपी साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास जाने वाला हूँ। ठीक जीतू जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता जीतू शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं आरटीओ में जिस तरीके से खेल चल रहा है उसका भी खुलासा हो रहा है। ड्राइविंग स्कूल के दिए गए लाइसेंस को लेकर आरटीआई दाखिल की गई थी और अवैध रूप से लाइसेंस दे रहे ड्राइविंग स्कूल पर ये कार्रवाई के लिए आरटीआई दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि अब जीतू शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक अननोन नंबर से कॉल आया जिसके बाद जीतू शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है। सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से अभी खुद हमारे साथ जीतू शुक्ला जुड़े हुए थे, साफ तौर पर उनका कहना है कि आरटीओ की जो मिली भगत है वो भी देखने को मिल रही है। एक गोरख धंधा जो है लंबे वक्त से चल रहा है। जी देखिए, पूरे प्रदेश भर में क्या करौली में तो जबरदस्त इस तरीके से ये धंधा चल रहा है कि बिना दलालों के यहाँ कोई काम नहीं होता और बिना दलालों के आप कोई भी एक लाइसेंस नहीं बनवा सकते, अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। अगर आप कराओगे तो आपको लंबे जो है चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके बाद आपका अगर बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा। और इस तरीके का जो मामला गोरख जो खेल है, बड़ा जो खेला है जहाँ दलालों का, वो बड़े लेवल पर चल रहा है। ये सामने जो आप सबूत में देख पा रहे हैं किस तरीके से एक जो सामाजिक कार्यकर्ता उसको धमकी दी गई है, उसने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया। उसने एक आरटीआई की क्या सूचना मांग ली। अब उसकी जो है हालत खराब है। उसके घर में जो जिस तरीके देखने को मिल रहा है कि सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि आखिर क्या होगा। अब सामाजिक कार्यकर्ता इस तरीके से जो लोग हैं जो अगर सूचना मांगेंगे और उनको इस तरीके से धमकी मिलेगी तो आगे कौन ऐसी जहमत करेगा, कौन ऐसी हिम्मत करेगा कि किस ऐसी जो सूचना मांग सके। पुष्पेंद्र, गिरीश नाम के युवक ने कॉल किया था और जान से मारने की धमकी दी है और साफ तौर पर जीतू शुक्ला का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से भी मुलाकात होगी। क्या लग रहा है कि आगे एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, इस मामले में मुझे लगता है कि करौली के जो लोग हैं वो भी जुड़ते जा रहे हैं। और कल जो मैंने शाम को देखा उनके यहाँ करीब 50 से 60 जो लोग थे, मीटिंग चल रही थी और सुबह भी उनका एक आयोजन अभी जल्द होने वाला है। जो कार्यकर्ता हैं वो भी सब इकट्ठे हो रहे हैं और करौली के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है, जो खेल चल रहा है, जो गोरख धंधे का जो गेम चल रहा है करौली के अंदर, ये परिवहन विभाग का, उसको लेकर जो लोग हैं नाराज हैं और वो चाहते हैं कि इस तरीके का जो मामला ना हो। और अगर चोरी सीना चोरी भी की जा रही है, गोरख धंधा भी किया जा रहा है, अगर कोई सूचना मांग रहा है तो उसको धमकी भी दी जा रही है। तो इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। और इस मामले में मेरी जिला पुलिस अधीक्षक जो है नारायण टोगस, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे पास आएगा, पीड़ित आएगा, तो हम उसका मामला देखेंगे और दर्ज करेंगे और उनको सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर के मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है और ये भी जल्द अपने जो आगे का जो है कार्यक्रम उसको देखेंगे कि क्या करना है, क्या इनको स्टेप लेना है। और मुझे लगता है इस मामले में मामला शांत नहीं होगा, इनमें आगे कार्रवाई होगी। जी ठीक पुष्पेंद्र, अब लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करौली में आरटीआई लगाने के बाद जो आरटीओ माफिया हैं और वहाँ से अवैध रूप से जो काम कर रही गैंग है वो लोग बौखला गए हैं और बौखला करके मुझे धमकियां दे रहे हैं। कल कोई कार ड्राइविंग स्कूल के नेशनल प्रेसिडेंट गिरीश कुमार शर्मा बन करके मुझे रात में फ़ोन आता है और मुझे गाली गलौज दी जाती है और मुझे देख लेने की धमकी दी जाती है, मुझे हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी जाती है। विगत 72 घंटे पहले मैंने परिवहन
परिवहन विभाग करौली में एक आरटीआई लगाई थी और विभाग से संबंधित कुछ सूचना मांगी थी, तो विभाग ने 72 घंटे के अंदर सूचना की तैयारी न कर मेरी निजी जानकारी ऐसे माफियाओं को दे दी, जो यहाँ पे एक शायद ड्राइविंग स्कूल संचालित कर रहे हैं राजस्थान में, करौली में और पता नहीं कहाँ पर, और वो मुझे इस सूचना को मांगने पर जान से मार देने तक की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आरटीआई लगा देने पर, सूचना का जो अधिकार है उसको लगा देने पर जो व्यक्ति है उसे जान का खतरा रहता है, तो सूचना के अधिकार का मतलब क्या हुआ। और इस तरीके से मुझे धमकी दी गई है और मुझे देख लेने की धमकी दी गई है कि आप इस आरटीआई को हटाओ, नहीं आपको देख लिया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा।